फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, बाई और इन्वेस्ट ऑनलाइन। जिस तरीके से आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, उस तरीके से एक नया स्कीम है आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप फिजिकल गोल्ड, जैसे आप शादी विवाह में आप जो गोल्ड यूज करते हैं वो फिजिकल गोल्ड रहता है, उसकी बहुत सी प्रॉब्लम आती है, आपके रिस्क इशू आते हैं, सेफ्टी इशू आते हैं, इम्प्योरिटीज इशू आती है। तो वो चीज़ को कम करने के लिए ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का कॉन्सेप्ट आया है। बेसिकली आप जब कहते हैं फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उस पर बेसिकली 20 से 25% आपका तो मेकिंग एंड डिजाइनिंग कॉस्ट ही लग जाता है, जब आप दूसरा पिघला कर दूसरा बनवाते हैं। और इसके साथ आप उसके साथ रिस्क फैक्टर भी एसोसिएट रहता है। जैसे आप उसे कहीं स्टोर भी कर रहे हो तो उसके साथ भी कॉस्ट लग जाती है। जैसे आप अगर रखना चाहें घर पे रखते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, अगर बैंक में रखेंगे तो बैंक में कितने आपको चार्ज पे करने पड़ते हैं, या आप उस पर जीएसटी भी लगता है। जिस तरीके से उस पर आप इम्प्योरिटीज भी रहती हैं, क्योंकि अब गोल्ड को टोटल प्योर गोल्ड तो रहता नहीं है 24 कैरेट गोल्ड का, आपको 22 कैरेट ही मिलता है, उसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं और उसके ऊपर आपका जीएसटी भी लगता है। तो ये सब पूरे फैक्टर हैं, ये चीज़ को हमें देखना चाहिए। या आपने गोल्ड को आप चेंज करा रहे हैं, मीन्स नया गोल्ड बनवा रहे हैं, या कहते कुछ चीज़ को पिघलवा के दूसरा चीज़ करवा रहे हैं, उस पर चेंज ओवर कॉस्ट भी लग जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको कितने एडिशनल कॉस्ट जोड़ देती है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का। इसका क्या फंडा है, इस तरीके से हम लोग इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, किस तरीके से कहते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं किसे बैक कर रही है। जैसे ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आया, इसको आरबीआई इशू करता है। आपके कहते हैं अप्रैल टू और सितंबर में ये 6 सीरीज में शुरू होते हैं। आप हर अप्रैल से लेकर अगस्त में कोई भी एक सीरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 10 से 15 दिन का रहता है, उसमें आप इन्वेस्ट करके अपना अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैक्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल वारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इसे। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये बेसिकली आपका 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, जैसे 1 यूनिट रहता है, इसे लिया जाता है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, इसमें कितने 1 यूनिट रहता है, और जैसे हमें 22 कैरेट वहां पे मिलता है, कहेंगे 24 कैरेट का, यहाँ पे टोटल आपको 24 कैरेट मिलेगा। और जो इसकी इशू प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ली जाएगी। अब हम जानते हैं इसके रिटर्न्स क्या है। बेसिकली ये आपको अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए आपने 1 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदा 4800 रुपए में, अगर वो 6000 रुपए हो गया फ्यूचर में, तो आपको कितने का मुनाफा मिलेगा? 1200 रुपए का। और कितने अगर इस पे जो कितने आपका मुनाफा बढ़ा, वो हिसाब से आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा, कितना 2.5% पर एनम का। बेसिकली लोग गोल्ड क्यों लेते हैं अभी के समय में, कि फ्यूचर में उसका भाव बढ़े तो कितना अभी से मैं पहले खरीद लूं। या कोई इन्वेस्टर गोल्ड क्यों लेता है, कि मुझे इसका रिटर्न अच्छा मिले फ्यूचर में, यही सोच के लोग गोल्ड लेते हैं। अब इसके क्या एडवांटेज हैं, उस एडवांटेज को कितने आप किस तरह सम अप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। पहली बेसिकली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, ये कितने अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करती है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने बैक कर रही है। तो इसमें आपको कितने कोई रिस्क, कोई सेफ्टी का इशू टोटल बन जा रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहला हम इसका बात कर लेते हैं एडवांटेज का। कौन सा है? पहला, नो मेकिंग एंड डिजाइनिंग कॉस्ट। बेसिकली जिस तरीके से आपको गोल्ड को, आपको फिजिकल गोल्ड को बनाना और उसे पिघला कर फिर नया रूप लाना, उसमें जो कॉस्ट लगते हैं, फिर डिजाइन करना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। ये बेसिकली टोटल ऑनलाइन है। आप इसे कितने 1 ग्राम ऑफ गोल्ड 24 कैरेट का रहता है, उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं और बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? नो सेफ्टी कॉस्ट एंड रिस्क। बेसिकली जिस तरीके से आप उसे फिजिकल गोल्ड को आपको घर पे रखना पड़ता था या बैंक के तिजोरी में कितने आपको सेफ्टी के लिए रखना पड़ता था, वहां पे कॉस्ट देनी पड़ती थी, दोनों जगह रिस्क भी एसोसिएटेड था और चार्ज भी लगता था। पर यहाँ पे कितने कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है। आपके गोल्ड टोटल सेफ रहेंगे जो आप इस तरीके से खरीदेंगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे। अब तीसरा क्या है? नो इम्प्योरिटीज। मीन्स आप अगर जानते हैं कि आपको जो गोल्ड फिजिकल गोल्ड रहता है, जो शादी में यूज किया जाता है, उसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है, ठीक ना। उससे कितने 22 कैरेट कर दिया जाता है, 18 कैरेट का कर दिया जाता है, वो डिपेंड करता है। बेसिकली जो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में जो गोल्ड रहता है, उसमें कितने हैं आपको टोटल 24 कैरेट गोल्ड मिलेगा। और नो मेक ओवर चार्जेस। आप फिर से डिजाइन कर रहे हैं, मतलब कि आपको अपने सोने को पिघला कर कुछ दूसरा चीज बना रहे हैं, हार बनवा रहे हैं, तो उसमें भी आपको कॉस्ट लग जाता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे।
पांचवा क्या है, नो जीएसटी और एसटीटी। बेसिकली आप जब फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं वो क्या रहता है, उस पर जीएसटी लगता है, आपको पता है। और अगर आप स्टॉक में कितने सेम टू सेम चीज ले रहे हैं तो पर एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। पर यहाँ पे आपको कोई जीएसटी या एसटीटी देने की जरूरत नहीं है, ये टोटली टैक्स फ्री है आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अब हम जान लेते हैं नो कैपिटल गेन टैक्स आफ्टर 5 ईयर, इसका छठा पॉइंट है। मीन्स अगर आप इसे 5 साल के बाद देते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करके आप पैसे निकालते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है, पर आप इसे 5 साल के बाद भी निकाल सकते हैं और इसे सेल कर सकते हैं अपना जितने जो प्राइस वहां पे चल रहा है। इसमें कोई ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब मैंने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, वो लेस देन 3 ईयर के लिए रहता है, जिसमें कितने हैं आपको जो टैक्सेज लगेंगे वो 15% से अबव रहता है और इसमें आपको अपने तरफ से सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या रहता है आपका, कितने ग्रेटर देन 3 ईयर, मतलब 3 साल से ऊपर का रहना चाहिए आपका। उसमें आपको जो टैक्सेज देने पड़ेंगे वो 20% प्लस CESS। अब इसमें क्या है, 20% प्लस CESS, आपको जो टैक्सेज रहेंगे उसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा। क्या रहेगा, इंडेक्शन बेनिफिट क्या रहता है, आपके जो प्रॉफिट आएंगे वो कितने हैं उस साल में, मतलब मैंने 5 साल में निकाला, 3 साल से अबव में, तो मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा, आपको जो प्रॉफिट मिला, जो इंटरेस्ट मिला, उस पर टैक्स लगेगा, वो कितना रहेगा 20% प्लस CESS। और उसमें एक प्रॉफिट एक फायदा क्या रहेगा, उसमें जो प्रॉफिट आया उसमें आपको इंडेक्शन बेनिफिट माइनस कर दिया, मतलब महंगाई दर आपको माइनस कर दिया जाएगा, वो महंगाई दर माइनस करने के बाद आपको टैक्स लगेगा। पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या हो रहा है, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, मान लीजिए आप 3 साल से पहले अपना चीज निकाल लिए, आपने जो स्टॉक में निवेश किया हो, कहीं भी निवेश किया हो, तो उसमें क्या रहेगा, जो प्रॉफिट आएगा आपका उस पर आपका कहते हैं इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, मान लीजिए आप कोई IT रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप 20% में आते हैं या 30% में आते हैं, तो उस हिसाब से आपके टैक्स जो प्रॉफिट आएगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको वो पे करना पड़ेगा वो टैक्स। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए बारे में हमने देख लिया। अब बेसिकली जो आप गोल्ड में मैंने बताया नो कैपिटल गेन टैक्स आफ्टर 5 ईयर, अगर आप इसे 5 साल के बाद निकालते हैं तो आपको ना कोई कितने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, आप इन दोनों से फ्री हैं। और बेसिकली अगर आपके गोल्ड का भाव भी बढ़ता है, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, मान लीजिए आप 4800 में ले रहे हैं, फिर वो 6000 का बढ़ रहा है, तो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ये जो कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं। पर जो इंटरेस्ट आपको हर साल मिल रहा है उस पर आपको टैक्स देना है, उस पर आपके इंटरेस्ट आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। चलिए इसके 7वें पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, कोलेटरल फॉर लोन। बेसिकली जैसे आपका फिजिकल गोल्ड आप कहते हैं गिरवी रखकर पैसे लेते हैं, उस तरीके से आप ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत भी आप गोल्ड को गिरवी रख के आप पैसे उधार ले सकते हैं। आप अगर कहते कोई भी काम को हो, ये ऑनलाइन तरीका होता है टोटल। और अपना 8वां पॉइंट देखते हैं, वो क्या है, गुड रिटर्न फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप कहते हैं गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, मीन वो तो अलग चीज है, मतलब कि जैसे आपने 4800 रुपये 1 ग्राम खरीदा तो वो 6000 रुपये हो गया फ्यूचर में, तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिल रहा है, 8 से 10% लॉन्ग टर्म का रिटर्न। साथ में आपको 2.5% पर एनम आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मिल रहा है, वो भी आपको एक सेकंड फैक्टर है। अब हम अपना जाते हैं 9वां पॉइंट, वो क्या है आपका डीमेट फॉर्म। मीन्स ये आपको जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कि आपको जो गोल्ड अवेलेबल होगा, आप उसे डीमेट अकाउंट ओपन करवा के भी रख सकते हैं डीमेटेरियलाइज फॉर्म में। जिस तरीके से अपना गोल्ड आप तिजोरी में रखते हैं, इस हिसाब से अपना ऑनलाइन गोल्ड आप डीमेट फॉर्म में रख सकते हैं सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो अब हम जानते हैं अपना 10वां पॉइंट, वो क्या है आपका ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज। ट्रेडेबल मीन्स आप 5 साल से पहले भी कितने आपका जो गोल्ड आपने इन्वेस्ट किया है वो आप एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं उसका, और उसको कितने अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अब हम जानते हैं अपना हाउ डज द SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वर्क। बेसिकली एक पर्सन मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से लेकर मैक्सिमम 4 kg ऑफ गोल्ड कितने खरीद सकता है। इसकी इशू RBI करती है 6 सीरीज में, आपके अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में 6 से 7 सीरीज आती है। आप हर कोई भी सीरीज में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो अच्छा रिटर्न पा सकते हैं।
अब इसके बारे में सेकंड सीरीज में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।